अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम दीनी व मिल्ली भाइयों, इस्लाम अल्लाह का दीन है और दीन का हर हुक्म वाजिबुल एहतराम है, खा उस हुक्म का ताल्लुक़ अक़ीदे से हो, इबादात, मुआमलात और आदाब ज़िंदगी से हो, या वक्त, जगह और हालत व हुलिया से हो। इस्लाम के मुक़द्दस शायर और निशानियों की ताज़ीम करना ईमान, तक़वा और अल्लाह से महब्बत की अलामत है। दीनी शायर का मजाक उड़ाना एक मुहलिक शर, फसाद, बल्कि निफाक़ अकबर और कुफ्र अकबर है। हक़ ये है कि रब की ताज़ीम और शायर दीन का मजाक उड़ाना, ये दोनों चीज़ें एक दिल में जमा नहीं हो सकती हैं। एक सच्चा मुसलमान कतई ये गवारा नहीं कर सकता कि वो अल्लाह के किसी भी हुक्म का मजाक उड़ाए। मगर अफसोस है कि आज बहुत सारे मुसलमान अपनी जहालत, ईमान की कमज़ोरी, फ़िरका बंदी, अंधी तकलीद, मजहबी तासुब, तकब्बुर और हसद की बिना पर शायर इस्लामिया का, शायर दीन का मजाक उड़ाते हैं। तफरीह तबाह और हंसने हंसाने के लिए अल्लाह के दीन का तमस्खुर करते हैं। सुन्नत नबवी पर तनकीद, कहीं दाढ़ी का मजाक, कहीं लिबास का मजाक, नमाज, रोज़ा वगैरह इबादात का मजाक, दीनी तालीम और अहले इल्म का मजाक, हिजाब, निकाह, तलाक और तादुद इज़्दिवाज का मजाक, इसी तरह मुक़द्दस मकामात और अल्लाह के मुक़द्दस मकामात का मजाक। वल्इयाज़ु बिल्लाह। मुसलमानों, गैर तो गैर हैं, तुम्हें अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने की जुरात कैसे हो रही है? क्या दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं? क्या तुम दीनी कामों की हिकमत और मसलहत अल्लाह से ज़्यादा जानते हो? वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़वा। सूरह बकरा आयत नंबर 231 में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के दीन का मजाक ना बनाओ। अल्लाह का कोई भी हुक्म अबस, बेकार और फजूल नहीं होता है। मोहतरम दोस्तों, दीनी शायर का मजाक दरअसल अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाना है, और ऐसा बंदा ईमान के दायरे से निकलकर कुफ्र की खाई में जा गिरता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। सूरह तौबा आयत नंबर 66। कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल का मजाक उड़ा रहे हो? बहाने ना बनाओ, तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन सभी उलमाए किराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अल्लाह और उसके दीन और उसके रसूल का मजाक उड़ाना, शायर दीन का मजाक उड़ाना कुफ्र अकबर है और मिल्लत इस्लामिया से खारिज कर देने वाला अमल है। यही राय शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इब्न बाज़ रहमतुल्लाह वगैरह इसी राय के कायल हैं। मेरे भाइयों, दीन का मजाक उड़ाना कुफ्फार का शेवा रहा है। कुफ्फार और मुशरिकीन नमाजों का मजाक उड़ाते थे, जैसा कि अल्लाह फरमाता है, व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़वन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। सूरह माइदा आयत नंबर 58 कि जब तुम नमाजों के लिए आवाज देते हो तो ये लोग नमाज का मजाक और खेलो तमाशा बनाते हैं। ये बेअक्ल लोग हैं। जो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाए उसके पास अक्ल नहीं, ये बेअक्ल लोग हैं। बिरादरान इस्लाम, अहले ईमान का मजाक या किसी की दीनदारी का मजाक उड़ाना, तमस्खुर करना अल्लाह के यहाँ जुर्म अजीम है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन आयत नंबर 29 कि बेशक मुजरिमीन अहले ईमान को देखकर हंसा करते थे, हंसी किया करते थे, और जब उनके पास से गुजरते थे तो आपस में आंख से उनके खिलाफ इशारे किया करते थे। भाइयों, ऐसे मुजरिमों की सोहबत इख्तियार करना और उनकी मजालिस में शिरकत करना कतई जायज़ नहीं। अल्लाह फरमाता है, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ।
کہ اللہ نے تم پر قرآن میں یہ حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار اور مذاق ہوتا ہوا سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ اکٹھا کرے گا۔ میرے بھائیوں، دین کا مذاق یا کسی کی دینداری کا مذاق اڑانا دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سورہ انعام آیت نمبر 10 کہ تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ہم اور آپ کیا ہیں، اس دین کی وجہ سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا رواہ الترمذی کہ آدمی ایک بات بولتا ہے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ بات اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی دوری کے برابر کھائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے استہزاء کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص دراصل لوگوں کو اس شرعی عمل سے دور کرنے اور سنتوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، گویا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنے نام اعمال میں سیئہ جاریہ لکھواتا ہے جہاں گناہوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا والعیاذ باللہ۔ بحیثیت مسلمان ہم پر واجب ہے کہ ہم کھلم کھلا دینی شعائر کو اپنائیں، اسلامی آداب اپنانے اور دین پر عمل کرنے میں بے پناہ عزت محسوس کریں، فخر محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے پاکیزہ دین، اپنی پاکیزہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ لوگوں کی استہزاء اور مذاق کو سن کر بددل نہ ہوا کریں، اللہ مذاق اڑانے والوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ ہم مذاق اڑانے والوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ ہمیں شعائر دینیہ کا احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔